Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following complex ion is diamagnetic? Option A FeF6 3 minus, option B COF6 3 minus, option C COC2O4 thrice 3 minus and option D FeCN6 3 minus. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले कुछ की कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझना होगा. हमें पूछा हुआ है इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स हमारे पास डायामैग्नेटिक नेचर का है. तो व्हाट डू यू मीन बाय डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स? डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होता. मतलब ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड इन अ कॉम्प्लेक्स. सच अ कॉम्प्लेक्स इज सेड टू बी डायामैग्नेटिक इन नेचर. तो अगर हम कॉम्प्लेक्स वन की बात करते हैं वो है FeF6 3 माइनस. तो अगर मैं यहाँ पे आयरन के बारे में बात करूंगा तो यहाँ आयरन +3 स्टेट में है. एंड हमें पता है फ्लोराइड कैसा लिगेंड होता है. फ्लोराइड इज अ वीक फील्ड लिगेंड. आयरन होता है 3d6 4s2. तो आयरन +3 क्या बचेगा 3d5. 3d5 क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है इसकी प्रेजेंस में हमारे पास कोई पेयरिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी. तो अगर कोई पेयरिंग नहीं देखने को मिलेगी यानी इसके केस में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं. ठीक है, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स की कैटेगरी में आ जाएगा. ठीक है जी. अब हम इसी तरीके से सेकंड कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं COF6 3 माइनस. तो यहाँ कोबाल्ट कैसा है +3. कोबाल्ट होता है 3d7 4s2. कोबाल्ट +3 कैसा हो जाएगा 3d6. फ्लोराइड इज अगेन हमें पता है इट इज अ वीक फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग नहीं होगी. तो अगर पेयरिंग नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6. यानी इसके केस में भी हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं. 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कॉम्प्लेक्स भी कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ठीक है जी. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स दैट इज FeCN6 3 माइनस की तरफ. FeCN6 3 माइनस में हमें पता है आयरन यहाँ +3 स्टेट में है. और हमें पता है साइनाइड जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में आता है. आयरन होता है 3d6 4s2. तो आयरन +3 कैसा बचेगा 3d5 बचेगा. 3d5 है और हमें कैसी करानी है इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करानी है. हमें इलेक्ट्रॉन्स की अगर पेयरिंग करानी है 1 2 3 4 5. इसके केस में भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है. यानी ये भी कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया है. अब हमारा जो लास्ट ऑप्शन बचता है दैट इज COC2O4 होल थ्राइस 3 माइनस. COC2O4 होल थ्राइस 3 माइनस. तो ये क्या है C2O4 जो होता है ऑक्सलेट आयन है. ये ऑक्सलेट लिगेंड है. यहाँ पे दोबारा से कोबाल्ट +3 और ऑक्सलेट लिगेंड जो होते हैं वो भी हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं. कोबाल्ट +3 कोबाल्ट 3d7 4s2 होता है. कोबाल्ट +3 का मतलब 3d6. 3d6 का मतलब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग. इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग अगर हो जाएगी तो यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है. ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. यानी ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया डायामैग्नेटिक नेचर का हो गया. यानी हमारा करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी COC2O4 होल थ्राइस 3 माइनस. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.